ये तहसीलदार बनी जी ने एलजी साहब को भेजी है। अगर सेल परचेज नहीं हुई तो ये इंतकाल कैसे हुआ, मुझे ये बताया जाए। ये गर्दोरियों की नकलें प्रणव शर्मा ने नहीं बनाई है। ये गर्दोरी कैसे, ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं। एक ना एक दिन यही एडमिनिस्ट्रेशन खुद पीला पंजा चलाएगी और उस दिन देखना कि जस्टिस मिला। मुद्दा ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा कि कल जैसे नरसिंह जी महाराज मंदिर के जो इंक्रोचर थे और मोहतम मंदिर थे, उन्होंने जो खुद एक वाइड दिया मीडिया में, उसमें उन्होंने बोला कि जो एसडीएम की रिपोर्ट है वो एकदम गलत है। जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट है और जो उसमें कार्रवाई हुई है 59 इंक्रोचर्स जो लिखा हुआ है एसडीएम साहब ने, वो सारा का सारा गलत है। और उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी मेरे पे लगाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एसडीएम साहब की जो हमें रिपोर्ट मिली है, यही रिपोर्ट डीसी साहब के पास गई थी। उसी रिपोर्ट के वे ऑफ पे डीसी साहब ने डायरेक्शन दी थी एसएसपी साहब को कि इनिशिएट इंक्वायरी एंड फाइलिंग ए एफआईआर अगेंस्ट द मोहतम मंदिर। एंड उसी रिपोर्ट के वे ऑफ पे एफआईआर लगी है। उसी रिपोर्ट के वे ऑफ से कोर्ट में इनकी जमानत हुई है मोहतम मंदिर जी की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोहतम मंदिर जी को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये एसडीएम साहब की रिपोर्ट है वो गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि उसमें ना एक कमीशन बैठा गया था। एसडीएम साहब ने जो कमीशन बैठाया था उसी की रिपोर्ट है। उस कमीशन में सारे के सारे रेवेन्यू ऑफिसर ने ही एसडीएम साहब को वो रिपोर्ट दी थी। फाइनल डिस्पोज जो किया वो एसडीएम साहब ने किया, लेकिन उसी रिपोर्ट पे तहसीलदार साहब ने कमीशन बैठा था, एसडीएम साहब का कमीशन। उस समय कमीशन जो था, कमीशन ने ही वेरीफाई किया था ऑन ग्राउंड में जाके। इसमें फित्ते मारे गए, इसमें एक एक बंदे का नाम जो दिया है कमीशन ने, वो एसडीएम साहब को जो रिपोर्ट दी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदौरों ने बना के दी है। और मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। और ये हमारे मोहतम मंदिर जी बोलते हैं कि एसडीएम साहब की यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स बताई हैं उस रिपोर्ट में वो एकदम गलत है, क्योंकि उस कमीशन के साथ प्रणव शर्मा मिला हुआ था। एसडीएम साहब की जो रिपोर्ट है वो प्रणव शर्मा के कहने पे बनी। अरे पंडित जी, वहाँ कमीशन बैठा था, उस कमीशन ने आपके ये एलिगेशन था कि वो गलत है, तो कमीशन था उसमें, वो कमीशन बैठा है, कमीशन की रिपोर्ट है। और कमीशन की रिपोर्ट में आप लोगों पे 59 क्वेश्चन जो बताया है वो एक कमीशन की रिपोर्ट है, ना कि मेरी, ना कि आपकी। वो एक केस ऑफिसर गलत हो गए तो सही कहो सर। ये तो केएस अफसर्स पे भी बोल रहे हैं, ये तो कल आईएएस अफसर को भी बोलेंगे, ये तो कल एसएसपी साहब को भी बोलेंगे, कल को ये डिप्कम साहब को भी बोलेंगे, क्योंकि इनकी कमेटी 2009 से है और जो हमें रिपोर्ट मिलती है वो मिली है 2019 में और उसमें कमीशन बैठा था। अब इनका कहने का ये तात्पर्य है कि वो कमीशन मैंने बनाया, वो रिपोर्ट मैंने दी, वो जो रिपोर्ट एसडी साहब के पास आई उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद जो डीसी साहब ने डायरेक्शन दी, डीसी साहब ने भी उसके ऊपर ही रिपोर्ट को देख के डायरेक्शन दी एफआईआर के लिए, तो डीसी साहब भी गलत हैं, वो एसएसपी साहब भी गलत हैं जिन्होंने उस डायरेक्शन को देखा और एफआईआर लगाई गई। ये सारे गलत हैं और मोहतम मंदिर एंड उनकी कमेटी बिल्कुल सही है। खुद सुना तो उनके जो जिन्होंने बोला है ना, इसमें पंडित मोहतरम जी ने बोला है, मोहतम पंडित जी ने बोला है, एलिगेशन लगाया कि मैंने क्या मांगा था, वो जमीन मांगी थी, पता नहीं दुकान मांगी थी। तो मोहतम मंदिर जी, ये प्रणव शर्मा की ईमानदारी को चेक करने के लिए तो आप लोगों ने बोल तो दिया है, लेकिन अब डेफेमेशन का केस आप संभालना। मेरे लीगल नोटिस आ रहे हैं आपको, जो लीगल कार्रवाई करूंगा उसमें प्रूफ कर देना, कोर्ट में प्रूफ कर देना कि प्रणव शर्मा ने कैसे आपसे जमीन ली और मांगी। फर्स्ट, और एक सरपंच साहब हैं, उत्तम जी उनका नाम है, उन्होंने बोला डिमांड होगी। अरे ये वेरीफाई कर लेना, कोर्ट में कराऊंगा वेरीफाई, जब लीज की कॉपी आएगी ना, कोर्ट में डेफेमेशन का केस कर रहा हूं, प्रूफ कर देना कि क्या डिमांड थी प्रणव शर्मा की। क्योंकि अगर सेल एंड लैंड परचेज नहीं हुई, मुद्दा वहीं ले जाता हूं, तो ये गर्दौरी की नकल किसने बनाई? इंतकाल कुछ कोर्ट में लीज हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स के भी आप ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड के भी आप पे। और लोन की बात आपने की, लोन की बात मैं बताता हूं, अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई जनाब, एलजी साहब को बोला है, तो अगर गर्दौरियां हो सकती हैं, इंतकाल हो सकता है, तो जनाब ये क्यों नहीं हो सकती हैं? बैंक लोन्स क्यों नहीं मिल सकते?
वहां बैंक वालों को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने लोन दिया। इसके लिए कल जैसे उन्होंने अपना इस पे विषय रखा, अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि इसका ट्रस्ट बना हुआ है। तो ठीक है, बताया जाए ना ट्रस्ट कहाँ है। हाँ, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मेरी डीसी कठुआ जी से रिक्वेस्ट है, मेरी एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है। आज मैं सोचता था एसडीएम साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं थैंक्स करता हूँ एसडीएम साहब का कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स रिपोर्ट्स है। और मैं एसडीएम साहब से, डीसी कठुआ से, एसएसपी साहब से, एसएचओ बनी से कि आपने आज तक, पुलिस ने आज तक चालान नहीं पेश किया, पुलिस ने एफआईआर लगने के बाद चालान पेश नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट है एसएचओ साहब से, एसएसपी साहब से कि जल्द से जल्द चालान पेश किया जाए, जो कल्प्रेट्स हैं उनको अंदर किया जाए। 59 इंक्रोचर्स, अगर आज एक कल्प्रेट को एफआईआर लगने के बाद जमानत करके वो मीडिया में बोल रहा है कि एसडीएम साहब गलत हैं, मेरे साथ मिले हैं, ये रिपोर्ट मेरी गलत है, मेरे साथ मिलके ये सब सारा कुछ वो गलत। हाई कोर्ट बड़ा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। इसमें जो है ना, एक ही बात बता देता हूँ, फेंसेस ईटिंग द क्रॉप्स, बाढ़ जो है ना वो खुद को ही खा रहा है। टेम्पल का मैं ये एक इनका थोड़ा सा दिमाग जो खराब हुआ है ना इनका कल्प्रिट्स का, वो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। कल्प्रिट्स जो इंक्रोचर्स हैं, हाई कोर्ट की एक पत्थर की मूर्ति भी पर्चा लगा सकती है। ये तो प्रणव शर्मा डीसी की डायरेक्शन से एफआईआर लगी है। एक पत्थर की मूर्ति, एक पंडित का काम है केयर टेकिंग करना, ही इज अ केयर टेकर, उसका काम है टेम्पल की केयर टेकिंग करना, भगवान की केयर टेकिंग करना, उसकी लैंड की केयर टेकिंग करना। वो उसकी फसल जो लगी होती है ना जमीन की, वो तक नहीं खा सकता, और वो किराया लेता है, वो बिल्डिंगें बना के देता है। वो ट्रस्ट की बात कर रहा था, मैं सवाल सर ट्रस्ट, अरे कौन सा ट्रस्ट है जो इनका ट्रस्ट है। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से, मेरी अपील है एलजी साहब से, मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट कठुआ डीसी साहब से, डिवकॉम साहब से, कि एक इंक्वायरी की जाए कि 2009 में इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है उसकी कमेटी पहले तो कौन सा है, इसमें जनरल ट्रस्टीज हैं, कौन सा ट्रस्ट है, रिपोर्ट में जनरल ट्रस्टीज हैं, दीज आर द जनरल ट्रस्टीज।